नमस्कार मित्रों। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में लोक देवियां चल रही थी, जिसमें आज मेन और इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है वो हम पढ़ेंगे। कौन सी? जीण माता। जीण माता, ठीक है। जीण माता। तो सबसे पहले हम इनके जन्म से बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था इनका गांगू गांव, चूरू में। कहाँ पड़ता है गांगू गांव? चूरू में पड़ता है। इनका जन्म गांगू गांव चूरू में हुआ था। जीण माता का जन्म। पिता का नाम क्या था? पिता थे धनराज। कौन थे पिता? धनराज, ठीक है। उसके बाद भाई, इसका भाई कौन था? जीण माता का भाई कौन था? भाई का नाम था हर्ष। क्या नाम था? हर्ष। हर्ष नाम था भाई का। और इनके बचपन की नाम की बात करें, बचपन का नाम किनका? जीण माता का, तो जीवणबाई का ही नाम है। जीवणबाई इनका नाम मिलता है, बचपन का नाम, ठीक है दोस्तों। अब देखो इनके पीछे कहानी क्या है, स्टोरी क्या है इनकी। स्टोरी है हर्ष और जीवन माता चले गए जयपुर। काय वास्तर? तैयारी करवा। राजस्थान पुलिस की तैयारी करता। एक एग्रियो ने गया जयपुर तैयारी करने। हर्ष भी तैयारी करने लग गयो, जीवनबाई भी तैयारी करने लग गई। हर्ष के साथ एक लड़की पढ़ती और भी लड़कियों में मन मिल गो, और हर्ष की शादी होगी भी लड़की के साथ। भी लड़की को नाम क्या हो? लड़की को नाम हो आप बलदे। काई नाम हो? आप बलदे। आप बलदे नाम हो, ठीक है। और शादी हो गई आप बलदे की और हर्ष की, दोनों की। अब देखो जीवनबाई की तो ये हो गई भाभी। जीवनबाई की क्या हो गई? भाभी हो गई। और भाभी के ननंद के दुनिया के 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा होना। एक दिन के है दुनिया के शर्त लागी कि हर्ष ज्यादा प्यार किससे करता है? किसके? भाभी के और हर्ष की जो पत्नी थी उनके, ठीक है। दोनों ननंद भौजाइयों की शर्त लगी थी कि ज्यादा प्यार किससे करता है हर्ष। तो जीणुबाई बोली कि मेरे को करे मेरो भाई ज्यादा प्यार। लेकिन अब बल्दे क्या कहती है कि नहीं, ज्यादा प्यार मुझसे करती है, तेरे से तो पहले करता था, अब नहीं करता, अब तो मेरे से करता है। और ऐसे करके उन दोनों के बीच में लगी क्या? एक शर्त लगी। शर्त लगी शाम को शर्त लगी कि कल हम दोनों पानी लेने जाएंगे, और जिसका पहले घड़ा उतारेगा हर्ष, उसी से वो ज्यादा प्यार करता है। और अब थाने बेरो रात आगे है, ठीक है। पूरी रात पड़ी जना। जीणू भाई तो जाके सो गई, आप बलदेव भी जाके सो गई, और हर्ष भी जाके सो गया। और बोली सुनो के, और बोली सुनो के, तो के क्यों काई है? बोलियो क्यों? कल मक्का शर्त लगी और थे घड़ो पहला मारो उतारोला, ठीक है। ऐसी शर्त लगी, जिसकी मटकी पहले उतारेगा उससे ज्यादा प्यार करेगा, ठीक है। तो पानी लेने गई दूसरे दिन सुबह, और तब हर्ष को उन्होंने बोला कि पहले मटकी किसकी उतारेगा। तो पहले मटकी हर्ष जो है अपनी पत्नी की उतारता है, किसकी? अबल की। तो बहन तो होगी राजी, जीणु भाई नाराज होगी जना। इस बात पर नाराज हो गई कौन? जीणु भाई। और नाराज होके कहां चली गई? वहां से निकल गई और उसके पीछे पीछे हर्ष भी चला गया, ठीक है। और जीणु भाई जाके कहां रुकी? रेवासा सीकर। कहां रुकी? रेवासा सीकर। कहां जाके रुकी? रेवासा सीकर में जाके रुकी। वहां पर एक पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? काजल शिखरा पहाड़ी। काजल शिखरा पहाड़ी है वहां,
वहां जाकर जीवनबाई क्या करने लगी, जीर्ण माता क्या करने लगी, तपस्या करने लगी। ठीक है, हर्ष भी उनके पीछे पीछे गया और उससे ऊपर जो पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है, वहां पर तपस्या करने लगा। कौन? हर्ष। हर्ष भी तपस्या करने लग गई और जीणबाई भी तपस्या करने लग गई। अब अबल दे बच्ची अकेली, अकेली रहेगी अबल दे, इसका कोई डर नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, ये जीणबाई तो एक माता बन गई तपस्या करके। ठीक है, जिसको हम जीर्ण माता के नाम से जानते हैं। हर्ष जो है वो भी तपस्या करता था, ये भगवान शिव की पूजा करता था। किसकी करता था? भगवान शिव की पूजा करता था हर्षनाथ। और हर्ष पूजा करता था, भगवान शिव की पूजा करता था और ये हर्ष नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसे हम हर्षनाथ के नाम से जानते हैं। उस पहाड़ी पर भी, उस पहाड़ी का नाम भी क्या पड़ गया? हर्षनाथ पड़ गया। क्या पड़ गया नाम? हर्षनाथ पड़ गया, जहां इनकी पूजा होती है। किनकी? हर्षनाथ जी की। ठीक है, हर्ष की जहां पूजा होती है उस पहाड़ी का नाम भी क्या पड़ गया? हर्ष पड़ गया, जिस पहाड़ी पर उसने तपस्या की थी। ठीक है, अब बल दे रहेगी अकेली। ठीक है, भाभी जीणबाई की अकेली रहेगी। ठीक है, अनंत प्रदेश, अब देखो होता क्या है, अनंत प्रदेश या सीकर, अनंत प्रदेश बोल तो या सीकर के बोल, सीकर के या अनंत प्रदेश के चौहानों की ये क्या है? जीर्ण माता। यह है कुल देवी। क्या है? कुल देवी। किनकी? अनंत प्रदेश या सीकर के चौहानों की क्या है? कुल देवी है। और ये किनकी कुल देवी? और ये है मीणाओं की कुल देवी। किनकी? मीणाओं की कुल देवी। मीणाओं की कुल देवी है, सीकर के चौहानों की कुल देवी है, अनंत प्रदेश के चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, अब क्या होता है, हम बात करते हैं अब मंदिर किनके। मंदिर का निर्माण, आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान। चौहान का सामंत था, पृथ्वीराज चौहान का एक सामंत था, पृथ्वीराज फर्स्ट का। और उस सामंत का क्या नाम था? उस सामंत का नाम था हट्टड़ या मोहिल। क्या नाम था उस सामंत का? हट्टड़ या मोहिल। हट्टड़ भी कहते हैं इसको और मोहिल भी कहते हैं। ये पृथ्वीराज फर्स्ट का क्या था? सामंत था। इसने लगभग 1164 में इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 1164 विक्रम संवत में इसने इसका निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, सॉरी 1164 ईस्वी में करवाया था, 1121 विक्रम संवत है। 1121 अगर विक्रम संवत देखे तो 1121 है और ईस्वी देखे तो 1164 ईस्वी में इसने निर्माण कराया। हट्टड़ या मोहिल ने पृथ्वीराज प्रथम का सामंत था। ठीक है, यहाँ एक जोगी तालाब है। क्या है? इस मंदिर के पास में भी क्या है? एक जोगी तालाब है। क्या है? जोगी तालाब है दोस्तों। जोगी तालाब में ऐसा मानते हैं कि स्नान करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। क्या मिलता है? जोगी तालाब में स्नान करने से कष्टों से क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। और क्या है यहाँ पर? और यहाँ 5 पांडवों की, पांडव थे ना अपने, पांडवों की आदमकद मूर्तियां हैं। आदमकद मूर्तियां हैं, पूरे शरीर की आदमकद मूर्तियां पांडवों की। उस मूर्तियों से पता चलता है कि पांडव भी यहाँ आए थे। 5 पांडव यहाँ आए थे, इस क्षेत्र की यात्रा की थी 5 पांडवों ने। ठीक है, मेला कब बढ़ता है इनका? मेला बढ़ता है दोस्तों नवरात्रों में। कब बढ़ता है? नवरात्रों में। नवरात्रों में इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, नवरात्रों में इनका मेला बढ़ता है और 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। कितने? 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं इनके मंदिर में। ठीक है दोस्तों, और गीत गाया जाता है। गीत कौन सा? चिरंजा। कौन सा गीत गाया जाता है? चिरंजा गीत गाया जाता है। और इस गीत को कौन गाते? वो गाते हैं कनफटेनाथ। कौन गाते हैं इस गीत को? कनफटेनाथ इस गीत को गाते हैं, चिरंजा गीत है। ठीक है दोस्तों, नवरात्रों में मेला पड़ता है, 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं, चिरंजा गीत गाया जाता है, कनफटे नाथ गाते हैं।
ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या पढ़ रहे हैं, जीण माता पढ़ रहे हैं। जीण माता का जन्म गांगू गांव चूरू में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम धनराज था। ठीक है, भाई हर्षनाथ था इसका। बचपन का नाम जीणुबाई था इनका। हर्ष की पत्नी आबल दे। निर्माण पृथ्वीराज चौहान का सामंत था फर्स्ट का। हत्तड़े या मोहिल ने इसका निर्माण करवाया मंदिर का। कब करवाया, 1164 ईस्वी बोल दो या 1121 विक्रम संवत बोल दो इसको। मेला कब बढ़ता है, नवरात्रों में बढ़ता है। 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं और तिरंजा गीत गाया जाता है। कौन गाते हैं, कन फटे नाथ गाते हैं। ठीक है, मीणाओं की कुल देवी है अनंत प्रदेश या शिखर के चौहानों की कुल देवी है। 5 पांडवों की यहाँ मूर्तियां हैं। इससे पता चलता है यहाँ पांडवों ने यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, जोगी तालाब है इनके इस मंदिर के पास में। कौन सी पहाड़ी पर जीण माता ने तपस्या की थी, रेवासा शिखर की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी है, काला सिकरा पहाड़ी है, वहां पर तपस्या की थी। उससे ऊंची पहाड़ी पर किसने तपस्या की थी, उसके भाई हर्षनाथ ने तपस्या की थी। और हर्षनाथ के नाम से ही उस पहाड़ी का नाम हर्षनाथ पहाड़ी पड़ गया। ठीक है, इतनी दूर आई बात समझ में, आगे चलूं, चलो। अब देखो, इनको जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। क्यों कहते हैं, थाम के घर में अगर मधुमक्खी आ जावे ना तो यहां समझ लो जीण माता यही। आज मधुमक्खी की देवी क्यों कहवे, जीण माता को मधुमक्खियों की देवी बोला जाता है। मधुमक्खियों की देवी क्यों बोला जाता है, अरे मोमक्खी कौन है भाई, मधुमक्खी है। आई बात समझ में। इनकी स्टोरी क्या है, क्यों बोला जाता है इनको। देखो, दिल्ली का बादशाह है औरंगजेब। कौन है, औरंगजेब। औरंगजेब दिल्ली का क्या है, बादशाह है। और इसके हम शासनकाल की हम बात करें तो 1658 से लेकर 1707 तक इसका शासनकाल रहा। आएगी बात समझ में। औरंगजेब ने एक अभियान चलाया था, आपको पता हो तो। कब चलाया था, 1669 में। कब चलाया था, 1669 में ये अभियान चलाया था। मंदिर तोड़ो अभियान था। कौन सा था, मंदिर तोड़ो अभियान। अभियान चालू हो गया, तोड़ते तोड़ते औरंगजेब की सेना कहां पहुंची, सिक्कर पहुंची। ठीक है, सिक्कर पहुंच गई और हर्षनाथ के मंदिर को तोड़ दिया। आज भी टूटे हुए टुकड़े वहां मिलते हैं, अगर आप चाहो तो वहां देखना, हर्षनाथ के मंदिर के। और तोड़ते तोड़ते हर्षनाथ के बाद में एक जीण माता। जीण माता मंदिर में आ गई, क्या, मंदिर तोड़ने के लिए औरंगजेब की सेना। वहां पे क्या था, मधुमक्खियों का छत्ता था। ठीक है, मधुमक्खियों के छत्तों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे वेलकम पिक्चर में होता है ना, फिल्म में होता है ना, कि गोली मारते हैं और गोली कहां जाके लगती है, मधुमक्खियों के छत्तों पे लगती है। वैसे ही उन्होंने हथौड़ा मारा और हथौड़ा कहां लगा, जाके मधुमक्खियों के छत्तों पर लगा। अब क्या हुआ है कि थाने बेरो ये मधुमक्खी कौन कौन सी जगह खाए, यान की जगह खाई, वह तो बटू 9-2-11। ठीक है, औरंगजेब की सेना वहां से भाग गई। ठीक है, और ऐसा मानते हैं कि ये एक चमत्कार ही है। वहां के लोग ऐसा मानते हैं ये एक चमत्कार ही है। और इस चमत्कार को बाद में औरंगजेब ने भी मानना शुरू कर दिया था। औरंगजेब बाद में इस चमत्कार को मान लिया और खुद आकर यहां पर सोने का छत्र चढ़ाया था। क्या चढ़ाया था, सोने का छत्र चढ़ाया था। किसने, औरंगजेब ने। सोने का छत्र किसने चढ़ाया था, जीण माता के मंदिर में औरंगजेब ने चढ़ाया था। इतनी बात आई समझ में, आगे चलो। चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, मोस्ट और इंपोर्टेंट चीज क्या है, यह है कि औरंगजेब प्रति वर्ष 1.25 मण तेल बेचता था। ठीक है, औरंगजेब प्रति वर्ष 1.25 मण तेल बेचता था। बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, बेचना शुरू कर दिया। 1.25 मण तेल, 1.25 मण में अगर आप किलो की बात करो तो 1 मण में 40 किला और 1.25 मण में
50 किला, ठीक है। मतलब 50 किलो तेल दिल्ली से आना शुरू हो गया औरंगजेब की तरफ से, किसके, जीण माता के मंदिर में। इतनी आई बात समझ में। आज भी जीण माता के मंदिर में, जीण माता के मंदिर में एनी टाइम 2 दीपक जलते हैं। एक तो होता है घी का और एक होता है तेल का। 2 दीपक एनी टाइम 24/7 जलता ही रहता है। इतनी आई बात समझ में। आगे चलो, ठीक। और ऐसा मानते हैं कि औरंगजेब के वहां से तेल आता था और आज भी तेल आता है, 1.25 मन तेल आज भी दिल्ली से आता है, ठीक है। यहां और क्या होता है, यहां छांग बलि दी जाती है। क्या दी जाती है, छांग बलि। क्या दी जाती है, छांग बलि दी जाती है। छांग बलि मैंने आपको विस्तार से बता दिया, बकरे के कान, ठीक है। 2003 में जीण माता के नाम से एक फिल्म बनी। कब बनी, 2003 में बनी, ये बात ध्यान रखना। 2003 में जय जीण माता के नाम से फिल्म बनी, ठीक है दोस्तों। ये हो गई जीण माता। अब देखो एक और पढ़ते हैं हम, कौन सी, रानी सती। ये हो गई जीण माता। इसके बाद एक हम और पढ़ते हैं, रानी सती। रानी सती की क्या कहानी आती है, ये सती हुई थी ये तो पता है आपको, रानी सती से नाम से पता चलता है। रानी सती का मंदिर कहाँ है, मंदिर है झुंझुनू में। कहाँ है इनका मंदिर, झुंझुनू में। और भारत का सबसे बड़ा मंदिर रानी सती का यही है पूरे भारत में, ठीक है दोस्तों। मूल नाम क्या था, नारायणी देवी। मूल नाम क्या था इनका, नारायणी देवी, ठीक है दोस्तों। मूल नाम देखो दोस्तों, नारायणी माता अलग है, नारायणी देवी अलग है। यहां पे आप कंफ्यूज मत होना। नारायणी देवी वो तो है रानी सती, और नारायणी माता वो अलग है, ठीक है। तो इनका मूल नाम क्या था, नारायणी देवी, ठीक है। उपनाम, उपनाम इसको बोलते दादी जी के नाम से। क्या बोलते हैं, दादी जी इनका क्या था, उपनाम था, ठीक है दोस्तों। पति, पति कौन था, तैदने दास। क्या था, पति कौन था, टंडन, टंडन दास। कौन था, तैने टंडन दास इनका पति था, ठीक है। कहानी क्या आती है, टंडन दास एक बार जंगलों में गया, टंडन दास और उसकी पत्नी। टंडन दास हिसार के पास में, सॉरी उसकी कहानी अलग। टंडन दास हिसार के पास हो जाती है, टंडन दास की क्या मृत्यु कब हो जाती है, 1652 में। लगभग 1652 में टंडन दास की हो जाती है मृत्यु। और रानी सती भी इनके पीछे क्या हो जाती है, सती हो जाती है, इसलिए इनको रानी सती बोला जाता है। और रानी सती क्या है, अग्रवालों की कुल देवी है। जो बणिया होता है ना, बणिया, अग्रवालों बणियों में होता है, अग्रवालों की क्या है, ये कुल देवी है। अग्रवालों की क्या है, कुल देवी है, कौन, रानी सती, ठीक है। मेला कब बढ़ता है इनका, मेला बढ़ता है भाद्रपद की अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है, ठीक है। इतनी आई बात समझ में। आगे चलो, देखो एक बार एक कांड हुआ था, आपको पता हो तो, 1987 में। कौन सा कांड, रूप कंवर वाला। रूप कंवर सती हुई थी, रूप कंवर कांड। और वो भारत की, पूरे भारत की अंतिम सती थी। वो कांड कहाँ हुआ था, देवराला सीकर, ठीक है। होने के कारण, वो कांड होने के कारण मेले को कुछ दिन के लिए बंद रखा गया था। इसके मेले को कुछ दिनों के लिए झुंझुनू में क्या रखा गया था, बंद रखा गया था। सती होना बाद में बंद हो गया, राजा राम मोहन के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद कर दिया। लेकिन
1987 में रानी सती इनके पीछे क्या हो गई, सती हो गई। किन के पीछे, अपने पति तंदन दास के पीछे। ये भारत की, पूरे भारत की अंतिम सती थी। ये रूप कंवर किसकी पत्नी थी, रूप कंवर थी माल सिंह की पत्नी थी। किनकी, माल सिंह इनके पति का नाम था। ठीक है, मेला तो बढ़ता है लेकिन कोई उस मेले का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। ठीक है, प्रचार प्रसार बखान नहीं करेगा। ठीक है, कोई उसके पीछे सती नहीं होएगा, कोई उस सती की चर्चा नहीं करेगा। आओ आराम से प्रसाद चढ़ाओ, वहां घूमो फिरो, मेला देखो, बस इतना ही मैटर है। इससे आगे कुछ नहीं है। उसकी ना तो कोई चर्चा करेगा, ना उस मेले की कोई बखान करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट वीडियो में। बोलो जय जीण माता की जय, बोलो नारायण सती की